आज का वचन लूका के अंदर से है। लूका की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 11 वचन। नए नियम के अंदर लूका की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 11 वचन। यहाँ पे लिखा, थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखा लोग एक मुर्दे को लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। जब यीशु मसीह ने देखा कि जो उस विधवा का इकलौता बेटा था वो मर गया था, तो यीशु मसीह के दिल में तरस आया। हमारा परमेश्वर तरस से भरा हुआ परमेश्वर है, दया से भरा हुआ परमेश्वर है। जब लाजर मर गया था, तो जब यीशु मसीह लाजर की कब्र पे गए उसको जिंदा करने के लिए, तो बाइबल में लिखा यीशु मसीह वहां पे भी रोए। यीशु रोया वहां पे भी। और प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा कि ये पहले ही विधवा है, इसका पति भी मर चुका है और इसका इकलौता सहारा जो इसका एक बेटा था वो भी मर चुका है, तो यीशु मसीह को उस पर तरस आया और यीशु मसीह ने उस मुर्दे को जिंदा किया। यीशु मसीह तरस से भरा हुआ परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। उसका प्यार बड़ा महान है। उसने आपसे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि स्वर्ग की महिमा छोड़ के आया और आपके लिए सलीब पे कुर्बान हो गया। आपके लिए हाथों पैरों में कीले खाई, आपके लिए कांटों का ताज पहना। आपसे इतना प्यार करता है, सिर्फ इसलिए कि आपका मेल मिलाप फिर दोबारा परमेश्वर पिता के साथ हो जाए। पर आज के टाइम के अंदर भी बहुत से लोग परमेश्वर पिता से दूर हैं, बहुत से लोग सच्चाई से दूर हैं। आज भी बहुत से लोग जादू टोने और तंत्र मंत्र के चक्रों में पड़े हुए हैं और सच्चे परमेश्वर को ना जानकर व्यर्थ की बातों में लगे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह सबसे प्यार करता है, वो तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। वो किसी का दुख नहीं देख सकता, उसके अंदर दया है, उसके अंदर तरस है। एक माँ से भी अधिक प्यार करने वाला परमेश्वर है। उसके वचन में लिखा, एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा सृजनहार ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। वो आपसे इतना प्यार करता है, वो तरस से भर गया। जब यायर नाम का एक व्यक्ति उसकी जिसकी बेटी मर जाती है, जब वो यीशु मसीह के पास आया, जब यीशु मसीह के पास आया तो उसने यीशु मसीह के पैरों में पड़ के गिर के उससे प्रार्थना की कि प्रभु मेरी बेटी मर गई है। और प्रभु को उस पर भी तरस आया, प्रभु ने उसको भी जिंदा किया। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, उसका प्यार अनलिमिटेड है, उसका प्यार बहुत महान प्रेम है, बहुत महान प्रेम है। यीशु मसीह ने हमारे लिए स्वर्ग छोड़ा, स्वर्ग की महिमा छोड़ी और हमारे लिए कुर्बान हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। अगर यीशु मसीह हमारी जगह पे कुर्बान ना होता, हमारी जगह पे आके हमारे पापों के लिए जान ना देता, तो हमारा मेल मिलाप कभी भी परमेश्वर पिता के साथ नहीं होना था और हम शैतान की बंधुआई में रहते, शैतान के जकड़े हुए रहते और हम कभी भी उस ब्लेसिंग को, उस आशीष को नहीं पा सकते थे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई थी। हालेलुया। अगर फिर पढ़ेंगे वचन को, थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के नगर को गया और इसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत सारे लोग थे। और उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने अर्थी को छुआ, उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। देखो एक चीज यहाँ पे सीखने वाली है कि यीशु मसीह के जो वचन हैं, जो आपके लिए चर्च में बोले जाते हैं, जो आपके लिए प्रोफेसियां होती हैं, वो किसी इंसान का बोला हुआ शब्द नहीं है। सबसे पहले वो जिंदा खुदा का बोला हुआ वचन है, जो वो अपनी आत्मा के द्वारा, आत्मा से प्रेरित करके अपने दास के मुंह से बुलवाता है। इसलिए वो शब्द बड़े प्रभावशाली होते हैं। इसलिए उन शब्दों को ग्रहण करना है पूरे विश्वास के साथ, इतना सा भी संदेह नहीं लाना, शक नहीं लाना इतना सा भी।
बोलना, खुदा के दास ने बोला है मेरे लिए, होके रहेगा यीशु मसीह के नाम में। तो जो मैं वचन आपको बोल रहा हूं कि यीशु मसीह के वर्ड्स जो थे, जो उसके शब्द थे, उन शब्दों के अंदर सामर्थ थी, उन शब्दों के अंदर ताकत थी, उन शब्दों के, वो परमेश्वर के शब्द थे। जब यीशु मसीह ने उस मुर्दे को, जो मर चुका था, उस मुर्दे को बोला उठ, तब उठ बैठा। परमेश्वर ने जब पूरी सृष्टि को रचा तो अपने मुंह के शब्दों से रचा। प्रभु ने बोला समुद्र बन, तो बन गया। प्रभु ने बोला आकाश के पशु, आकाश के पंछी बन, तो बन गए। समुद्र के जीव जंतु बन, तो बन गए। ऊपर वाला जल नीचे वाला जल से अलग हो, आकाश कहलाए, धरती कहलाए, सब जैसे जैसे बोला वैसे वैसे होता गया, क्योंकि परमेश्वर के वचनों के अंदर सामर्थ है। परमेश्वर के वचनों के अंदर इतनी ताकत है, जब यीशु मसीह लाजर की कब्र के बाहर जाके बोला हे लाजर कब्र से बाहर आ, तो लाजर कब्र से बाहर आ गया। उसकी बॉडी सड़ चुकी थी, प्रभु ने उसकी फिर दोबारा उसके शरीर को बनाया, उसकी नसों को उपजाया और फिर उसे जिंदा करके दिखाया। ये सामर्थ है आपके परमेश्वर की। एक चीज हमेशा याद रखना, आप उस जिंदा खुदा की महिमा कर रहे हो, जिंदा खुदा की तारीफ कर रहे हो। आपके जीवन में हो सकता है कुछ बरकतें आपको लेट मिले, कुछ हो सकता है जल्दी मिले, पर आपका काम क्या है? सच्चे विश्वासी का काम क्या है? विश्वास में बने रहना, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, परिस्थितियां जैसी मर्जी हो। प्रभु जब आपके जीवन में काम करेगा, तो जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, तो वो टाइम नहीं लगाएगा। जब उसने काम करना तो उसने सिर्फ एक शब्द रिलीज करना है, शब्द अपने दास के द्वारा, या आपको सपने में आके दर्शन दे सकता है परमेश्वर, या वचन के द्वारा भी आपसे बातचीत कर सकता है परमेश्वर। और उसने सिर्फ एक शब्द बोलना है, और वो एक शब्द आपकी पूरी लाइफ बदल देगा। आमीन। वो एक शब्द, जब आप उस शब्द जो खुदा की आत्मा के द्वारा निकलेगा उसके दास के मुंह से, उस शब्द के अंदर पावर होगी। उस शब्द के द्वारा, जैसे फिर वो मुर्दा जी उठा परमेश्वर के बोलने से, उसी द्वारा जब परमेश्वर का आत्मा उसके दास को शब्द देगा, आपका मरा हुआ आत्मिक जीवन में जी उठेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। ठीक है, पहले लिखा परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। इतना प्यार किया आपसे कि अपना बेटा ही कुर्बान कर दिया। वो बेटा जो स्टार्टिंग से उसके साथ था, जब उसने सृष्टि की रचना की, वो बेटा भी आपके लिए दे दिया। तो वो बाकी बरकतें आपको क्यों ना देगा? जब वो बेटा दे सकता है तो वो सब कुछ देगा आपको। पर कई बार एक विश्वासी डगमगा जाता है, कई बार जिंदगी के हालातों से डर के, या रिश्तेदार या आस पड़ोस उसको डरा देते हैं। तो यीशु मसीह को मानेगा तो तेरे जीवन में ये हो जाएगा, तेरे जीवन में वो हो जाएगा, तेरे घर में मौत हो जाएगी, तेरे घर में ये हो जाएगा। डरना नहीं है। डरपोक लोग खुदा के राज्य के अंदर वारिस नहीं होंगे। डरना नहीं है, विश्वास में बने रहना, अड़े रहना, खड़े रहना, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो विश्वास में अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, बने रहते हैं विश्वास के अंदर। डरपोक लोग भाग जाएंगे। जो लोग ओनली आशीषों के लिए आएंगे खुदा के पास, ओनली बरकतें लेने के लिए आएंगे, वो लोग भी भागेंगे। पर जिन लोगों को खुदा से प्यार हो जाएगा, जिन लोगों का जो आत्मा उसके साथ जुड़ जाएगी, वो लोग कभी भागेंगे नहीं। उनको कोई मतलब नहीं बरकतों से, उनको कोई मतलब नहीं आशीष मिले ना मिले, कोई मतलब नहीं उनको। वो खुदा से प्यार करते हैं और आखिरी सांस तक वो अपने जिंदा खुदा से प्यार करते रहेंगे। तारीफ करो परमेश्वर की। आमीन। देखो, आपकी गवाही का एक बहुत बड़ा महत्व है। परमेश्वर जब भी कोई बड़े काम करता है, चिन्ह और चमत्कार करता है, तो वो अपने आप को प्रस्तुत करता है, अपनी ऐड करता है किस्म के, क्योंकि बिना सामर्थ्य को देखे लोग विश्वास नहीं करते। अब आगे वचन देखो, वह उठा और बोलने लगा, उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है, परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की। अब यहाँ पे परमेश्वर की बड़ाई कब हुई? जब उन्होंने एक सामर्थ्य का काम देखा। ये चीज नोट करो,
जब उन लोगों ने जो आसपास खड़े थे, जब एक सामर्थ्य का काम देखा, तब उन्होंने परमेश्वर पिता की बड़ाई की। इसलिए जब चर्चों में सामर्थ्य के काम होते हैं, परमेश्वर पिता की बड़ाई होती है, रूहें बसती हैं, लोग बसते हैं, रूहें सेव होती है। इसलिए सामर्थ्य बनना है आप लोगों को। आप लोगों को सामर्थ्य बनना है, इतने सामर्थ्य बनना है, इतने सामर्थ्य बनना है कि आपकी प्रेयर के द्वारा भी बड़े बड़े काम हो और लोगों का जीवन बदले। जहां आप लोग जा सकते हो वहां मैं नहीं जा सकता। जहां आप लोगों के द्वारा खुदा ने काम करना है, वहां आप लोगों के द्वारा ही करना है। इसलिए आपको आत्मा में स्ट्रांग रहना है, ठीक है। आपको अनॉइंट करूंगा मैं, और आप जाओगे, आप प्रभु का काम करोगे, प्रभु का प्रचार करोगे और रूहें बचेंगी। क्योंकि बाइबल में लिखा, सुसमाचार का प्रचार करना एक हथियार है शैतान के खिलाफ। जितना सुसमाचार का प्रचार करोगे उतनी ब्लेसिंग घर में आएगी आपके, और वो एक हथियार है शैतान के खिलाफ। गवाही देना क्या है? एक हथियार है शैतान के खिलाफ। जहां भी आपको मौका मिले गवाही दो। आपकी एक गवाही के द्वारा पता नहीं कितने लोग बच सकते हैं। एक गवाही के अंदर इतनी ताकत है कि वो 1000 लोगों को बचा सकती है। ओनली एक गवाही के अंदर। बता रहा हूं, अगर वो गवाही सही ढंग से दी जाए, सही तरीके से दी जाए, अच्छे तरीके से दी जाए, आत्मा की अगुवाई से दी जाए, तो एक गवाही के द्वारा भी बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं। इसलिए आपको भी सामर्थ्य बनना है आत्मा के अंदर, ताकि आप जब सामर्थ्य बनोगे तो परमेश्वर पिता की बड़ाई होगी। जब आप दूसरों के लिए दुआएं करोगे और वो चंगे होंगे, तो किसकी बड़ाई होगी? परमेश्वर पिता की बड़ाई होगी, यीशु मसीह की बड़ाई होगी, पवित्र आत्मा की बड़ाई होगी। हालेलुया। इसलिए आपको भी सामर्थ्य बनना है आत्मा, क्योंकि लोग विश्वास नहीं करते। चमत्कार को नमस्कार है, जब तक चमत्कार नहीं देखते विश्वास नहीं करते। और जो लोग चमत्कार पे विश्वास करके आते हैं, उन लोगों के अंदर भी फिर छटाई होती है कि कितने टिकेंगे चर्च में और कितने भाग जाएंगे। और महीना 2 महीना देखते हैं, उनके काम हो जाता है, जब उनका ठीक है, वो पेट में लीवर की स्वेलिंग के लिए चर्च में आए हैं या कमर के दर्द के लिए आए, जब उनकी हीलिंग हो जाती है उसके बाद वो चर्च में आना छोड़ देते हैं। ये क्या है? ये एक लालच है, लालच की दुष्ट आत्मा। कि उन्हें प्रभु से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी बरकत चाहिए। ऐसे लोग खुदा के राज्य में नहीं जाएंगे। जो लोग पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी आत्मा से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से अपने परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, वो लोगों की स्वर्ग की टिकट पक्की है यीशु मसीह के नाम में। उनकी टिकट कट नहीं होगी, उनकी टिकट पक्की है, उस पर स्टैंप लगा दिया यीशु मसीह ने। आपका पासपोर्ट, आपके वीजे के ऊपर स्टैंप लगा दिया यीशु मसीह ने अपने लोगों के द्वारा। आमीन। तो खुदा आपको बरकत देने वचनों के द्वारा। मेरा विश्वास है प्रभु ने आज आपको छुआ है, आज प्रभु ने वचनों के द्वारा आपसे बातचीत की। खुदा आप सबको बरकत दे, आशीष दे। आओ हम प्रार्थना करें जो वचन आपने सुना है। मेरे महान और जीवित खुदा प्रभु यीशु नासरी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता आपके पवित्र चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, खुदा बाप, आपकी प्यारी कलीसिया ने जो वचन सुना, इनके जीवन में सोगना फल लाए। पिता परमेश्वर, खुदावन ये सामर्थ्य बने परमेश्वर, आत्मा से भरते जाए, आत्मा के वरदानों से भरते जाए, आत्मा के अभिषेक से भरते जाए मेरे जिंदा खुदावन। मेरे परमेश्वर प्रभु, आप महान हो, आप जीवित हो पिता। प्रभु इन सबको आपके पवित्र हाथों में देता हूँ। जो वचन सुना सोगुना आशीष लाए। कोई अंधकार, दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा इन वचनों को चुरा ना पाए। पूरी कलीसिया को तेरे पाक लहू में सिर से लेकर पैरों तक कवर कर देता हूँ यीशु के नाम से पिता। प्रभु जो भी ऑनलाइन देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, उन लोगों को ब्लेस करो पिता। उनके भी रुके हुए काम बने यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।